हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एन नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक या साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जो है डिफेंस मैकेनिज्म की। डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है और डिफेंस मैकेनिज्म कितने टाइप की होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इतनी ईजी तरीके से, ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे हमें डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू हम डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉइड ने 1904 में दी थी। और डिफेंस मैकेनिज्म टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और एक होती है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें 5 टाइप्स की मैकेनिज्म आती हैं। 5 टाइप्स की कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है रेटिनाइजेशन, सेकंड कॉम्पेंशन, थर्ड रिप्रेशन, फिफ्थ सब्सटीट्यूशन, फोर्थ सब्सटीट्यूशन और फिफ्थ डिनाइल। तो रेटिनाइजेशन, कॉम्पेंशन, रिप्रेशन, सब्सटीट्यूशन और डिनाइल। तो जो रेटिनाइजेशन है उसमें झूठे तर्क होते हैं या कोई व्यक्ति झूठे तर्क देता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम कि रेटिनाइजेशन क्या होता है। जैसे कोई लोमड़ी है, वह अंगूर को नहीं तोड़ सकती है, तो वो ये नहीं बोलेगी कि हमने अंगूर तोड़ नहीं पाए, वो ये बोलती है कि अंगूर खट्टे थे इसलिए उसने अंगूर तोड़े नहीं। तो ये हो गया झूठे तर्क देना रेटिनाइजेशन की। लोमड़ी अंगूर खुद तो तोड़ नहीं पाई, बट उसका दोस्त क्या दिया, उसने अपना बचाव किस चीज़ से किया कि वो अंगूर बहुत खट्टे थे इसलिए मैंने तोड़े ही नहीं। फिर है कॉम्पेंसन। कॉम्पेंसन मतलब क्षतिपूर्ति या किसी ऐसे लोग क्षतिपूर्ति। तो उसका एग्जाम्पल है कि कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, लेकिन वह इसकी क्षतिपूर्ति किससे कर लेता है? खेलकूद के करियर बनाकर अपनी क्षतिपूर्ति कर लेता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में कमज़ोर है तो वह इसकी क्षतिपूर्ति खेलकूद में अपना करियर बनाकर कर लेता है। फिर थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब गलत कार्य को भूलने की कोशिश करना। अगर किसी व्यक्ति में पास्ट में कोई गलत काम किए हैं तो उनको भूलने की कोशिश करता है, तो जिस मैकेनिज्म को वह अपनाता है उसको कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में गलत कार्यों को भूलने की कोशिश करता है व्यक्ति जो उसने पास्ट में किए हैं। फिर है फोर्थ सब्सटीट्यूशन। तो जो सब्सटीट्यूशन है उसमें बड़े लक्ष्यों को छोटे से पूरा करना। अगर जैसे कोई व्यक्ति है, उसका एम है डॉक्टर बनने का, बट वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो वह नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बना लेता है। तो बड़े लक्ष्य को उसने छोटे लक्ष्य से अपना पूरा कर लिया। फिर है डिनाइल। फिफ्थ है डिनाइल, यानी दुख देने वाली कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसी मतलब अगर कोई व्यक्ति है, किसी का क्लोज फ्रेंड है, अगर उसकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को ये बात बताएंगे तो उसको बहुत ही दुख होगा, तो वह इस कंडीशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, डिनाइल करता है कि नहीं, हमारा जो मित्र है वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ नहीं हुई है। तो ये हो गया डिनाइल। तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म 5 हैं: रेटिनाइजेशन, कॉम्पेंसन, रिप्रेशन, सब्सटीट्यूशन और डिनाइल। तो ये हो गई पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अभी हमने पढ़ी है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म और उनके एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट है सप्रेशन, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड विड्रॉवल, फिफ्थ प्रोजेक्शन, फिफ्थ रिग्रेशन, सिक्स रिएक्शन फॉर्मेशन, 7 फिक्सेशन और 8 फेंटेंसी। तो अब हम पढ़ेंगे निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म का। फर्स्ट सप्रेशन, यानी दुख देने वाले अनुभव को भूलने की कोशिश करना सप्रेशन कहलाता है। दुख देने वाले अनुभव को भूलने की कोशिश करना सप्रेशन कहलाता है। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो गया है तो वह उसको याद नहीं करने की कोशिश करता है कि नहीं, हम इसको याद नहीं करेंगे क्योंकि उसको अपने रिजल्ट से बहुत ही बुरा लग रहा है, इसलिए उसको वह भूलने की कोशिश करता है। फिर सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा किसी और पर निकालना जो उससे कमज़ोर है। जैसे कोई स्टाफ है और स्टाफ को किसी अधिकारी ने डांटा, तो वह उसका गुस्सा ना तो वो उस अधिकारी पर निकाल सकता है, वह अपना गुस्सा अपने से छोटे कर्मचारियों पर निकालेगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर है विड्रॉवल, यानी विड्रॉल करना। विड्रॉवल यानी डर के कारण कार्यों को छोड़ना। तो अगर कोई नर्सिंग स्टूडेंट है तो वह इस डर से नर्सिंग को छोड़ देता है, नर्सिंग करियर को छोड़ देता है कि क्या मालूम हमारी जॉब लगे नर्सिंग में या नहीं लगे, या एग्जाम में हम पास हों या ना हो। तो ये विड्रॉवल डिफेंस मैकेनिज्म होगी। फिर है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में खुद की कमी का दोष दूसरों को देना। तो प्रोजेक्शन खुद की कमी का दोष दूसरों को देना। तो अगर कोई स्टूडेंट है और वह एग्जाम में पास नहीं हुआ है तो उसका दोष वह खुद को नहीं देगा, वह अपना दोष ये बोलकर निकालेगा कि एग्ज़ाम टफ था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, टाइम कम था, इसलिए वह क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। और ये नहीं बोलेगा कि उसने खुद की कमी से वो एग्ज़ाम पास नहीं किया, वह दोष निकालेगा कि आउट ऑफ सिलेबस था एग्ज़ाम में और टाइम बहुत कम था, लेंथी क्वेश्चन थे। फिर है फिफ्थ रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में अपनी गलती पर बच्चों की जैसी बिहेव करना। तो रिग्रेशन में अपनी गलती पर अगर कोई व्यक्ति कोई गलती कर देता है तो वह उस गलती को मनाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को बच्चों जैसे बिहेव करके दिखाएगा या बच्चों जैसा बिहेव करेगा। तो ये रिग्रेशन कहलाता है। फिर है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन अनएक्सेप्ट चीज़ को एक्सेप्ट करना। जैसे कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करता है जिससे वह ईर्ष्या करता है, वो तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। फिर है फिक्सेशन, यानी इमेच्योर बिहेव करना। अगर कोई व्यक्ति एज में तो काफ़ी बड़ा है लेकिन वह बिहेव किस तरीके से कर रहा है, छोटे बच्चों की तरह है, तो वह फिक्सेशन कहलाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति उम्र में तो काफ़ी बड़ा है लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है, छोटे बच्चों की तरह इमेच्योर है, तो वह फिक्सेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगा। फिर 8 है फैंटेसी। फैंटेसी में मतलब वास्तविकता से बचने के लिए स्वप्न देखना। जैसे किसी ने नर्सिंग कंपटीशन का
एग्ज़ाम दिया लेकिन उसका रिजल्ट आया निगेटिव, यानी वो फेल हुआ, लेकिन फिर भी वह वास्तविकता से बचने के लिए ये सोचेगा कि चलो इसमें हमारा नंबर नहीं आया तो हम वेटिंग में आ जाएंगे, बट उसको पता है कि उसके नंबर इतने भी नहीं है कि वो वेटिंग में आ जाए। तो यह वास्तविकता से बचने के लिए स्वप्न देखता है वह कि क्या मालूम हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाए। तो ये हो गई है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव में है सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, विड्रॉवल, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, फिक्सेशन और फेंटेंसी। और पॉजिटिव में है रेटिनाइजेशन, कॉम्पेंसन, रिप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन और डिनाइल। तो ये हो गई डिफेंस मैकेनिज्म, उनकी टाइप्स और उनके एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी सी लैंग्वेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।